नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल टिहरी के समीप मरोगी नाला के पास गहरी खाई में गिरी जीप, 2 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी कटोला बजोरा राज्य मार्ग पर शुक्रवार सुबह टिहरी के समीप मरोगी नाला में एक जीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना के अनुसार जीप पंजाब नंबर की बताई जा रही है। हादसा उस वक्त हुआ जब जीप पर सवार लोग कुल्लू की ओर से मंडी आ रहे थे। कटोला से 6 किलोमीटर की दूरी ये हादसा हुआ है। जीप करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही कमांड पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शवों को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में पुलिस की मदद ली। हादसे का शिकार हुई जीप पंजाब से खोयापनी छोड़ने कुल्लू मनाली गई थी। पुलिस थाना प्रभारी पद्धर अशोक कुमार ने बताया कि कमांड पुलिस इंचार्ज आलम राम के नेतृत्व में टीम को मौके पर भेजा गया है। लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। गुरुवार रात को लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार सुबह धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। शिमला में भी मौसम साफ बना हुआ है। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रा में 15 सेंटीमीटर, जबकि कोकसर अटल टनल नोट पोर्टल सीसो बारलाच व कुंजुम दर्रा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि मनाली और किलोंग के बीच वाहनों की आवाजाही बंद नहीं हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडक पड़ गई है। हिमाचल में 6 मेडिकल कॉलेज, 1 एम्स, फिर भी उपचार के लिए दूसरे राज्यों की दौड़। हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेज और बिलासपुर में एम्स होने के बावजूद मरीजों को उपचार के लिए दूसरे राज्यों के बड़े संस्थानों में जाना पड़ रहा है। इसका कारण प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों और आधारभूत ढांचे की कमी और चिकित्सकों का बाहरी राज्यों के अस्पतालों में पलायन भी है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में सेवानिवृत्त डॉक्टरों की सेवाएं ली जा रही है। राज्य के सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी शिमला में आधारभूत ढांचा विकसित होने के बाद भी मरीज यहां से पीजीआई रेफर हो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वीआईपी राजनेता, बड़े अधिकारी भी हिमाचल के मेडिकल कॉलेजों में उपचार कराना उचित नहीं समझते और दूसरे राज्यों में इलाज करवाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार प्रति 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होना चाहिए। हिमाचल में ये अनुपात प्रति 3,000 पर 1 डॉक्टर है। प्रदेश में आईजीएमसी, टांडा, नेरचौक, हमीरपुर, चंबा और नाहन 6 मेडिकल कॉलेज और शिमला के चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। विशेषज्ञ डॉक्टर आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में ही सेवाएं देना चाहते हैं। अन्य मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टर सेवाएं देने से कनी काटते हैं। 6 की बजाय 9 विधानसभा हलकों में उपचुनाव की नई बिसात। हिमाचल प्रदेश में एक सियासी खेमा 6 की बजाय 9 विधानसभा हलकों में उपचुनाव के हालात बनाने की बिसात बिछा रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों से इस्तीफा दिलाकर उनसे फिर से उपचुनाव लड़वाने की संभावना का दांव चलने के नफा नुकसान को आंका जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो इससे लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। राज्यसभा सदस्य के पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस के 6 बागियों ने जहां भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी, वहीं 3 निर्दलीय विधायकों केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह ने भी भाजपा उम्मीदवार को ही वोट डाले थे। तभी कांग्रेस के पास अच्छा बहुमत होने के बावजूद भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन राज्यसभा सांसद बन गए। हिमाचल उपभोक्ताओं को डिपो में नहीं मिलेगी पैकेट बंद सस्ती दालें, खाद्य आपूर्ति निगम ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चलते अब उपभोक्ताओं को पैकेट बंद दालें नहीं मिलेंगी। इन पैकेट में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फोटो लगा है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इसके चलते खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को पैकेट फाड़कर दालें देने के निर्देश दिए। 2 दालों माश और मलका में मुख्यमंत्री का फोटो छपा है। दाल, चना और मूंग में फोटो नहीं है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति निगम ने डिपो होल्डरों को लिफाफे फाड़कर दालें देने को कहा है। खाद्य आपूर्ति निगम की माने तो हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता से पहले दालों के ऑर्डर किए गए थे। संबंधित एजेंसी को 3 महीने तक दालों की सप्लाई का ऑर्डर हुआ है।
धर्मशाला दिल्ली गगल हवाई रूट पर उड़ानें बढ़ाएगा स्पाइस जेट। पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले कंपनी का फैसला। पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनी स्पाइस जेट दिल्ली से धर्मशाला के लिए एक और उड़ान शुरू करेगा। ये फ्लाइट 28 मार्च के बाद से शुरू होगी। मौजूदा समय में विमानन कंपनी स्पाइस जेट की 2 उड़ानें यहां पहुंच रही हैं, जबकि अब एक और उड़ान जल्द ही शुरू होने जा रही है। वहीं इससे पहले इंडिगो की 2 और एलायंस एयर विमानन कंपनी भी सेवाएं दे रही है। गर्मियों का मौसम शुरू होने के साथ ही हवाई उड़ानों के शेड्यूल में भी बदलाव होने जा रहा है। ये बदलाव 28 मार्च से होगा। इस दौरान विमानन कंपनी स्पाइस जेट की उड़ानों में इजाफा होगा। पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, आज से लाहौल जा सकेंगे पर्यटक। मार्गों से हटी बर्फ, अभी भी 223 सड़कें बंद। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिन से मौसम साफ है, इससे सड़कें खोलने के काम में तेजी आई है। लाहौल की अधिकतर सड़कों से बर्फ हटा दी है। लाहौल घाटी शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खुलेंगी। करीब 2 माह बाद पर्यटक लाहौल जा सकेंगे। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इससे अटल टनल, रोहतांग व सिसु में पर्यटकों की भीड़ बढ़ेगी। अभी मनाली के सोलंग नाला तक ही पर्यटक जा पा रहे हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़ शेष जिलों में आंधी व बिजली गिरने, जबकि कुल्लू, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिला में आंधी के साथ ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है। अयोग्य घोषित विधायकों के क्षेत्रों की प्राथमिकता योजनाओं पर गहराया संकट। हिमाचल प्रदेश में अयोग्य घोषित 6 कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों की विधायक प्राथमिकता योजनाओं पर संकट गहरा गया है। 6 में से 5 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों से संबंधित कई योजनाएं वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में शामिल की थी, मगर अब जब विधायक की नहीं है तो इन योजनाओं का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हालांकि कुटलेहड़ के विधायक देवेंद्र कुमार भुट्टो की ओर से डाली गई प्राथमिकताएं बजट बुक में नहीं दर्शाई गई थी। उन्हें इन योजनाओं को बाद में योजना विभाग को देना था। सभी प्राथमिकताओं के लिए 25,000 रुपए की टोकन बजट का भी प्रावधान किया गया था।